हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्जॉटिक पीआर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है सावन माह का महत्व, क्यों है प्रिय शिव को सावन का माह, सावन सोमवार व्रत की विधि और नियम। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन मास का धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहेगा। यह मास महादेव की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर सभी भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तगण सावन सोमवार का व्रत और उपवास भी रखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सावन सोमवार के व्रत की विधि और नियम। सावन सोमवार वाले दिन व्रती को चाहिए कि वह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करे। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर घर के पास किसी शिवालय जाकर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने से मतलब है शिवलिंग पर दूध में गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। अब भगवान को पुष्प, बेल पत्र, धतूरा, भांग, गन्ना, बेर आदि चीज़ें अर्पित करें। यदि संभव ना हो पाए तो घर में ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका भी आप अभिषेक कर सकते हैं और साथ में माता पार्वती का भी पूजन करें। शिवलिंग पर दूध या गंगा जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव को चंदन लगाएं और उसके बाद भगवान शिव को मिष्ठान व फल का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें तथा भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। सावन सोमवार व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक रहता है, यानी हमें प्रदोष काल में भी भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करनी है। संध्या काल में भी हमें भगवान शिव की उसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह से हमने सुबह की, यानी शिवलिंग पर हमें जल या दूध अर्पित करना है और बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगा जल ऐसी चीज़ें अर्पित करने के बाद सोमवार व्रत का पाठ करके हमें भगवान शिव की आरती करनी है। सोमवार व्रत के दिन व्रती दिन भर फलाहार कर सकता है और रात में संध्या उपासना के बाद हम एक टाइम सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस बार जो पहला सोमवार व्रत है वो 26 जुलाई को पड़ा है, दूसरा 2 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त और चौथा और आखिरी 16 अगस्त को है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे क्या है सावन माह का महत्व, क्यों है प्रिय शिव को सावन का माह। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं, यानी कि वे धरती पर निवास करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में ही हुआ था। इस मंथन से विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया। विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इससे वे प्रसन्न हुए। तभी से हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने का नियम बन चुका है। दूसरी पौराणिक कथा को माने तो सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, जहां पर उनका जल से अभिषेक किया जाता है। इस वजह से भी सावन माह में अभिषेक का महत्व है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कामना करूंगी कि आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान शंकर आपकी इसी सावन में वो पूरी करें और भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे बिगड़ते हुए काम बन जाएं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।